शास्त्रान्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा। शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी कई बार लोग मूर्ख ही पाए जाते हैं। क्यों? यस्तु क्रियावान पुरुषः स पंडितः। जो जीवन में नहीं उतारता, जो व्यवहार में नहीं उतारता, जो आचरण में नहीं उतारता, जो केवल बड़ी बातें करे और जीवन में कुछ ना हो, मंच पर बड़ी बातें और मंच से उतरने के बाद जीवन में कुछ नहीं, तो केवल खोखले है, वो ढोलक की तरह बजना और कुछ भी नहीं। जीवन में हर समय हमें व्यवहार भी आना चाहिए, अपनों से बड़ों के प्रति श्रद्धा, अपनों से बड़ों के लिए कैसे व्यवहार हो, कैसे उनसे बात करें। संतों के पास बैठे तो किस भाव को लेकर बैठे। बहुत सारी बातें व्यवहार के रूप में कई बार हम नहीं जान पाते, और ये व्यवहार याद रखना कोई विद्यालय नहीं सिखाएगा, कोई कॉलेज नहीं सिखाएगा। व्यवहार बाहर नहीं मिलेगा, व्यवहार मिलेगा घर से। व्यवहार की सीख मिलेगी इन कथाओं से, अच्छे सत्संग से, अच्छे संतों के चरणों में, माता पिता के चरणों में। ये व्यवहार, ये अनुभव से मिलता है। इसलिए बैठो, कम से कम मैं यहाँ बहुत से हमारे बाल गोपाल भी बैठे हैं, तो मैं पूछूंगी कितने बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को प्रणाम करते हैं सुबह शाम? वो हाथ खड़ा करें। अपने बड़ों को, माता पिता को जो प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने वाले? बात ऐसी नहीं है कि ये कोई बुरा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बुरा है। आपकी सुबह अच्छी हो, ये हम एक दूसरे से कह रहे हैं, और आपकी शाम अच्छी हो, एक दूसरे से कह रहे हैं। अच्छा, हमने कहा माता पिता को कि आपकी सुबह अच्छी हो, लेकिन दिन भर उनको रुलाते रहते हैं। कह रहे हैं जाके कि आपकी सुबह अच्छी हो, और दिन भर उनको रुला रहे हैं। और या फिर ये प्रणाम करने का भाव है कि उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने भी कह दिया कि भैया आपकी भी सुबह अच्छी हो, आपने उनसे कहा, उन्होंने भी कह दिया। एक तो जब प्रणाम करेंगे तो उनका आशीर्वाद सुबह सुबह मिलेगा। यहाँ हमारी संस्कृति में तो धरती माता को भी प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम देवों का आह्वान करके उनको धन्यवाद करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपने ये नया जीवन दिया। रोज हम नए जीवन की ओर बढ़ते हैं, और फिर माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं कि मेरा दिन भर अच्छा जाए, मैं अच्छा करूं, शुभ ही सोचूं और शुभ ही मैं चिंतन करूं, ऐसा मेरा जीवन हो। ये उनसे आशीर्वाद लेके जो भी हम काम करते हैं फिर वो सफल होता है। ये प्रक्रिया सामान्य नहीं है। तो जो बच्चे ना करते हो तो करा करो, खुशी मिलेगी। और प्रणाम भी मैं दंडवत की कहती हूँ या झुकने की कहती हूँ। प्रणाम भी ऐसे नहीं कि यहाँ घुटने तक, ऐसा झुक करके। और मैं तो माता पिता को कहती हूँ कि वो अगर अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं तो जो बच्चे हैं वो अपने आप सीख जाते हैं, फिर उनको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऐसा व्यवहार बनाएं और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, हे जगदम्बा, हमारा उद्धार, हमारा कल्याण किस विधि हो सके। हम अबोध ही सही, नादान ही सही, पर हमें भाव, श्रद्धा, भक्ति देना, जिससे हम अपने परिवार और अपने संसार को सुंदर बना सके। माँ भगवती से शक्ति प्राप्त करेंगे, झुकने की, अकड़ने की नहीं, शक्ति प्राप्त करेंगे कि हम झुक कर रह सके। मैं ये नहीं कहती कि सबके सामने झुक जाओ, झूठ के सामने, बुराई के सामने कभी मत झुको, कभी मत झुको, सबके सामने नहीं झुकना है। हाँ, लेकिन जो अपने हैं, जो बड़े हैं, जो नम्र हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनके सामने झुको, सच्चाई के सामने झुको और उसको स्वीकार करो। और बड़े व्यक्ति की एक और पहचान होती है कि वो जितना जो व्यक्ति बड़ा होगा, और मैंने स्वयं देखा है जो बड़े हैं वो उतने ही नम्र पाए जाते हैं। बड़े हमेशा नम्र होते हैं, विद्वान हमेशा नम्र होते हैं। क्योंकि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, माताओं, आप वैष्णो देवी गए होंगे कभी, या यहाँ भी गिरिराज जी के कभी पहाड़ पे, हम जब छोटे थे तो चढ़ जाया करते थे, परिक्रमा देने जाते थे गिरिराज जी की। तो जब हम चढ़ते हैं ऊंचाई पर तो अपने आप थोड़ा सा झुक जाते हैं ना, और जब हम उतरते हैं तो थोड़ा सा अकड़ जाते हैं। माने यदि कोई झुकता हुआ मिले तो समझना कि ये ऊंचाई की ओर जा रहा है, और यदि कोई अकड़ता हुआ मिले तो समझना ये पतन की ओर जा रहा है।
ये नीचे की ओर जा रहा है। और झुकने की प्रक्रिया हमारे प्रातः से शुरू हो जाती है। वंदन करना, झुकना, नमन करना, ये हमारे आदर्श जीवन की परिपाटी है। बहुत सुंदर भाव यहाँ माँ भगवती के चरणों में रखेंगे और माँ भगवती से ये कहेंगे, माँ मैं अबोध हूं, बालक हूं, नादान हूं, बहुत कुछ नहीं आता मुझे, या फिर यूं समझ लो कि कुछ भी नहीं आता मुझे। अब आप जिस ओर इशारा करोगे हम चलेंगे। जो जो हमें मिला है हम उसका सदुपयोग करना सीख जाए। शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, परिवार मिला है, माता पिता मिले हैं, बच्चे मिले हैं, जो कोई भी मिला है बस उसको संभालना हमें आ जाए तो जीवन सुंदर हो जाता है। और वो भी उससे भी फिर कुछ बचा रहता है तो फिर ये पूरी ये धरा ही हमारा परिवार बन जाती है। फिर सबके लिए सोचने लगते हैं, सबके दुख में दुखी होते हैं और सबके खुशी में हम प्रसन्न होने लगते हैं। ये संतत्व की परिभाषा है। संत कौन है? वही है संत। केवल ऐसा नहीं है कि वस्त्रों से किसी को मानते हो, जिसके मन में संतुलन है वही संत है। उसकी परिपाटी यह है कि जब हम अपने लिए नहीं, थोड़ा 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 औरों के लिए जीने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा औरों के लिए चिंतन करने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए सोचने लग जाते हैं, तो हम फिर एक जगह नहीं रहते, फिर हम सबका हिस्सा बन जाते हैं, हम समाज के हो जाते हैं, हम सबके हो जाते हैं। और ये ब्रज की परंपरा कहती है कि हम सबके बने और सबको अपना के हमें भी सब अपने से लगें, ऐसा भाव रखें।